देखिए, सवाल बाजार का नहीं है। हम इस प्रदेश को जल जंगल जमीन की बात करते तो हैं, और बहुत कोई इसके लिए, बहुत ऐसे संगठन इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कुछ ईमानदारी से भी लड़ रहे हैं और कुछ बेईमानी करने के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार इस प्रदेश के जो आदिवासी हैं, आप कमोबेश मूलवासी भी, ये जो जल जंगल जमीन का कीमत को समझ रहे हैं। तब है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जीवन भर फर्जी काम किया है। अगर यहाँ भी इसको आप कहें, आपको इस जमीन के बारे, आज से करीब 15 साल पहले इसी जमीन में हम लोगों ने इसको, चूंकि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है और इसको बचाने को लेकर के हमने एक सभा किया था और लोगों से आह्वान किया था इसको करने के लिए। यहाँ कोई पांडे एंड कंपनी है जो फोडर स्कैम में भी तो संलिप्त था, कुछ दिन जेल भी था में था। सिमलिया मौजा के लोगों को ठग करके डेयरी फार्म खोला। तब भी हम लोगों को मना किए थे कि इस आदमी को यहाँ तुम लोग मत बसने दो, लेकिन गांव वालों को बोला कि हम फ्री में दूध आपूर्ति करेंगे बोल करके, और सिमलिया मौजा में एक डेयरी फार्म खोला। धीरे धीरे कुछ लोगों को पटा करके आज देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड के आदेश संख्या 4034/2021 के आदेश अनुसार खाता संख्या 194, प्लॉट संख्या 3399, रकबा 23.50 एकड़, भूखंड प्रबुद्ध नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, सिमलिया रांची की निजी संपत्ति। बताइए, ये निजी संपत्ति है? आप यहाँ पर फर्जी समिति बना लिए हैं, माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं आप। इसलिए इसको पूरा जांच, इसको एसआईटी बना करके राज्य सरकार को करना चाहिए, और बहुत जल्द इसकी सूचना हम राज्य सरकार को हम देंगे। 19 तारीख को एक जनता का सभा यहाँ पर होगा, जनता निर्णय लेगी इसमें। देखिए, इतना बड़ा जमीन को एक पर्टिकुलर व्यक्ति, मिस्टर पांडे, इतना ताकतवर है कि इतना जमीन को पूरा एक समिति बना करके, जैसे अशोक नगर को लूट लिया गया, उसी तरह से आपका बजड़ा वाला टोंगरी को लूट लिया गया, उसी तरह से इसको भी लूटने का क्या उपाय कर लिया है। आप चाहिए यहाँ के लोगों को कि इसका विरोध करना चाहिए, ना केवल सिमलिया मौजा बल्कि अगल बगल के गांव को भी, और जितने भी संगठन है वो संगठन को भी इसको आ करके उनको भी जांच पड़ताल उनको भी करना चाहिए। और इसके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय को विशेषकर ऐसे लोग जो गुमराह करता है, इसकी जांच करके ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब दूसरी बात है कि बाजार लगने का, क्योंकि ये जमीन, एक चीज जान लीजिए, एक तो सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषकर इसमें यहाँ के जो सीओ लोग हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और ये सब हेरा फेरी में पूरा सीओ लोग लगा हुआ है, पूरा पदाधिकारी लगा हुआ है। राज्य सरकार को कोई संस्थान बनाना है तो उसको जमीन नहीं मिलता है, और इतना बड़ा जमीन को पर्टिकुलर व्यक्ति सहकारी ये समिति बना करके कब्जा करना, और बाद में इसको क्या करेगा, जो आपका देख रहे हैं वहाँ टोंगरी में बना लिया है कॉलोनी, उसी तरह से कर देगा पूरा। इसी के लिए क्या यहाँ झारखंड के हमारे बाप दादा लोग इस जमीन को बचा के रखा था। इसलिए यहाँ के जो पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों को भी अब क्या है, अब एक बड़ा लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और ऐसे फर्जी दलाल लुटेरा लोगों के खिलाफ आम जनता को एकजुट होने का जरूरत है। और इसी के लिए मैंने लगातार कह रहा हूं कि पेशा कानून जैसे नियमावली का पालन हो, ग्राम सभा हो,
आपका इस तरह से आपका ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, ग्राम सभा में लोग इसको भी करना चाहिए। अब बताइए आखिर कौन है वो आदमी पांडे जो इतना बड़ा जमीन को एक कागज बना दिया, ये समिति बनाकर रजिस्ट्रेशन कराना आजकल क्या होता है नहीं होता है समझ लीजिए। तो ये एक छल प्रपंच है। आप माननीय मुख्यमंत्री को जमीन लूटा, फलना किया, ये किया बोलकर आप बोलते हैं पूरा। सीधी बात है कि यहाँ जितने भी नेता हैं, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता या जेएमएम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या बंधु त्रिकी, जो भी आदमी हो, इन तमाम लोगों का पूरा जांच होना चाहिए, पूरा सबका जांच होना चाहिए। और जो भी लुटेरा है उस लुटेरा को पूरा आपको उसको कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, जो भी है। सांच को आँच क्या है, इसलिए इस पर जो पूरी जांच होनी चाहिए पूरा। कि आप एक अभी सरकार को एक तो अस्थिर करने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा पूरा कौन लूट में शामिल है समझ लीजिए पूरा जमीन में, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लूट पूरा आप रहे हो। अब मुख्यमंत्री को आप ही करा रहे हैं, पूरा सम्मान पर सम्मान किए जा रहे हैं, चुनी हुई सरकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरा ही करा करके। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप अपने माध्यम से सुना दीजिए, बता दीजिए, वहां तक ये मैसेज चला जाए कि एसआईटी गठन हो और ये 23 एकड़ जमीन सिमलिया मौजा का जो संपत्ति यहाँ का लोग, वो बोला निजी संपत्ति, बोले अरे यहाँ हमारा बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है, हमारा बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है का लोग कितना मुश्किल से जमीन हो जाए। अब पांडे जी आज सहकारी समिति बना करके इस जमीन को करना चाहता है। ये जहां तक जाना होगा हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। और हम बाकी लोगों को भी करेंगे कि आप लोग भी इसका सही तरीके से छानबीन करा करके पूरा ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए आप। दादा, मैं काफ़ी मतलब अधिकारी लोग से भी इस जमीन के संबंधित जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन सभी अधिकारी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। इसका कारण मना करा, लूट है उसमें, गलत किया है तो मना नहीं करेगा। बोले ना सीओ लोग इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, पूरा सीओ लोगों का मन बढ़ू हुआ है। राज्य सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को उसको इतना अपने ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसे जांच होना, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हो, डायरेक्ट मतलब सरकार के ऊपर। स्थानीय विधायक को उसको कुछ यहाँ का दर्द पता है, दर्द पता, वो बिजनेसमैन है, उसको राजनीतिक क्या है उसको थोड़ा पता है। पैसा लगा करके भोला भाला आदमी ठगता रहे, वो लोग उसने है पूरा। वो लोग कुछ लोग ऐसे ही हैं, फूल छाप खरीदता रहता है पूरा। ये लोग उसे सवाल छाप का भी नहीं है, वो प्योरली बिजनेसमैन है। वो पॉलिटिकल आदमी थोड़े है, वो नेता थोड़े है, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है वो सीधा बिजनेसमैन है। उसको व्यापार करना, जितना माल कमाना है, नदी नाला सबको बेचो और वहाँ पर बिजली दे करके उसको भी रेगुलर करा दो, यही सब करता है पूरा। वो लोग से क्या बात करेंगे, उन लोग का बात करना, हम लोग उस लोग से बात करने लायक, हम लोग से बात करने लायक है वो लोग। जिंदाबाद बंधु तिर्की, जिंदाबाद 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 बंधु तिर्की, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको वायरल करो। नारा लगवा दीजिए। वो नहीं था, 2 दिन पहले लगाया, 2 दिन पहले लगाया। बंधु तिर्की जिंदाबाद, बंधु तिर्की जिंदाबाद, बंधु तिर्की जिंदाबाद, बंधु तिर्की जिंदाबाद, बंधु। स्वागत है, मैं एलके साहू। हम लोग सभा करके डीसी को भी अभी जो भी मतलब ड्राफ्टिंग होगा डीसी को अवगत कराएंगे, माननीय उच्च न्यायालय को भी करेंगे, क्योंकि वो बिना माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करके ये जो आदेश अनुसार हम लोग उनके सारे पेपर को जांच करा लिया। इसमें बहुत सारे फर्जी हुई है और फर्जी ग्राम सभा भी हुई है हमको जो है, क्योंकि बहुत ग्राम के कुछ लोग हैं जो कि इसमें विरोध करते हैं, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि गांव का जमीन गांव का होता है, ना उच्च न्यायालय, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट ग्राम सभा ये गांव का माने पेशा कानून के तहत है और 5वीं अनुसूची के तहत है। तो यहाँ पे जो एकड़ों जमीन को ओल झोल करके इस्तीफानामा ये वो करके राजा का इसका उसका करके वो अपने नाम से गृह निर्माण समिति के नाम से ट्रस्ट बना करके इसको लूटने का काम किया है। और इसीलिए अब सब कोई
अगर गांव से लेकर के पूरा पंचायत, पंचायत से लेकर के पूरे राज्य और अगल बगल के पंचायत, जिला वाले और सभी संगठन से अपील भी करते हैं, गांव वालों से अपील भी करते हैं कि इसको हम लोग को कोई भी हाल से 25 एकड़ को बचाना है। और इसमें सामूहिक काम, ये तो एक तो सरकार हम लोग का हित में काम करे, ये नहीं तो हम लोग इसको बाजार टार के रूप में घोषित करेंगे। और सामूहिक शमशान घाट, इस तरह का कई सामूहिक का हम लोग का काम होता है। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज और स्थानीय लोगों का वही काम होगा। हम लोग इसको 19 तारीख को डिसाइड करके इसको हम लोग तय करेंगे कि आगे इसका क्या किया जाएगा। लेकिन गलती है, सरकार दलालों को छूट दे दिया है। अगर दलाल को छूट नहीं देता तो दलाल तो ऐसा करते नहीं। ब्रोकर हैं जो कि जहाँ पर कहाँ ब्लॉक में, कचहरी में, सब जगह वो लोग फॉल्स पेपर बनाता है और सब तरह यही सब कर रहा है। चाहे खतियानी जमीन हो, चाहे फिर गैर मंजूरा जमीन हो, जहाँ भी देखिए ब्रोकर लोग ही हाथ लगा रहा है। आदिवासी लोग को तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आदिवासी लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है, जहाँ तहाँ से आ जाता है और सब जमीन को इसी तरह कर रहा है। हम लोग का भी बलसरिंग है कि गांव का भी लोग मिले हुए रहते हैं ना। कभी भी किसी भी तरह से देखिएगा, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक घर का नहीं इतने शामिल रहेगा उसमें तो कभी चोरी नहीं होता है घर के अंदर। तो गांव में भी घुसा है वो लोग, तो गांव का किसी को तो पकड़ के ही ना घुसा है। ऐसा सरकार बोल रहा है कि ग्राम सभा जो फाइनल करेगा वही मान्य होगा, तो ग्राम सभा जो तो फाइनल नहीं करा तो जमीन का खरीद बिक्री कैसे हो रहा है? वही तो बात है ना, सरकार ही तो समझ ये कर पाएगा ना। हम लोग को तो नहीं पता है, हम लोग को तो नहीं जानकारी रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार को तो ये सब का जानकारी है ना। तो सरकार जब तक इस सब में बंद नहीं करेगा, नहीं ये करेगा, तब तक तो होगा ही ये सब। आपका नाम? मेरा नाम रीता उरांव। देखिए, ये गरमजुआ जमीन है और सिमलिया मौजा का है और ये फौजदारी कागज बना है। ये यहाँ गांव का अथी है संपत्ति, और जैसे भी बनाया है ये गैर कानूनी से बनाया गया है। इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। 4 गो लेडीज है, चाहे 5 गो लेडीज है। अभी जो बोलेंगे कि नेता मंत्री को धर के ये लोग करेंगे, मतलब हम लोग खुद अपना बल से और ताकत से लड़ेंगे। जितना भी जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, चाहे जान भी देना होगा, तो हम लोग उसके लिए मंजूर है। मकुल जमीन इसका हासिल हम लोग नहीं करने देंगे। चैनल का माध्यम से करना चाहते हैं, गांव भाई बहन, भाई बंधु सबको, छोटा बड़ा को सबको निवेदन करते हैं कि सुधर जाओ और सुधर भाई बने, बहन बने, और रहने चाहे फुलका टोली का या नगरी का, ऐसा नहीं, मैंने एकदम जीव जान से लग जाइए। क्योंकि थोड़ा मेहनत कीजिएगा और यहाँ बाजार लग जाएगा तो हमको लगता है युगों युग तक ये आप लोग का देन रहेगा कि आने वाला पीढ़ी राज करेगा। और तो इसलिए 19 तारीख को सब कोई 5-5 ठो आदमी कम से कम कही देबा और वही जगह बीच में हम टेंट गाड़ब और सब कोई सभा करके से दिन ढेर अगुआ मने, सामाजिक अगुआ मने, फिर राजनीतिक अगुआ मने, भाई मने, बहन मने, सबके न्योता देवे के अपन स्तर से और सब कोई आ जाबा। यह कह के हम सबके धन्यवाद देते। थैंक यू।